बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, तीसरा लेक्चर है ये असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट्स का। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आ गई हैं फाइनल रिजल्ट में, और कहा जाता है कि इस फाइनल बहुत सारी वैल्यूज़ में जितनी भी अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो आप फाइंड आउट करें, तो हम उसको कैसे करेंगे। हमारे जितने भी प्रीवियस हमने पढ़े हैं, एडिशन पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर फैक्टर्स के रूल पढ़े हैं, तो वहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट में सिर्फ एक वैल्यू होती थी और उसकी हम अनसर्टेनिटी फाइंड करते थे, जितनी भी अनसर्टेनिटी उसमें इन्वॉल्व होती थी। यहाँ पे हमारे पास फाइनल जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, तो उनको हमने कैसे डील करना है। अभी फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है कि आपके पास जो फाइनल पे रिजल्ट आ रहा है वो है 1.20, 1.20, 1.22, 1.22, 1.23, 1.23 और 1.19, 1.19 और 1.22, 1.22 और 1.21 जी, ये वैल्यू है। तो आपके पास फाइनल में ये वैल्यूज आ रही हैं 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज आपके पास आ रही हैं। आपने ऐसे केसेस में टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे फाइंड करनी है जब आपके पास फाइनल पे एक रिजल्ट नहीं आ रहा बल्कि एक से ज्यादा रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं। तो इसके स्टेप होते हैं। पहला स्टेप ये है कि जितनी भी वैल्यूज आपके पास फाइनल स्टेज पे आई हैं इन सब की आप मीन वैल्यू ले लें, यानी कि आप इनकी एवरेज वैल्यू ले लें। तो पहला जो स्टेप है वो होगा टेक मीन और एवरेज वैल्यू। इन सब की मीन वैल्यू ले लें या आप एवरेज वैल्यू ले लें। एवरेज कैसे लेते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ और प्लस सिक्स्थ डिवाइडेड बाय 6। हमने इसको 6 पे डिवाइड कर दिया, तो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई 1.21 और यूनिट था इसका मिलीमीटर। तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई, फर्स्ट एवरेज वैल्यू आ गई, दैट इज कॉल्ड द मीन वैल्यू। और ये मीन वैल्यू आई हमारे पास 1.21 मिलीमीटर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? उसके बाद दूसरा स्टेप है कि टेक डेविएशन। टेक डेविएशन के डेविएशन ले सबकी। डेविएशन लफ्ज का मतलब होता है कि इस मीन वैल्यू में से पहली को भी माइनस करें, मीन में से दूसरी को भी माइनस करें, मीन में से तीसरी को भी माइनस करें, चौथी को भी माइनस करें, पांचवी को भी करें और छठी को भी ले, तो हमारे पास डेविएशन आ जाएगी। डेविएशन का मतलब होता है कि ये वाली टर्म मीन वैल्यू से कितनी इधर उधर है, दैट इज कॉल्ड द डेविएशन। तो हम डेविएशन लेंगे अब सारी वैल्यूज की, तो इनको माइनस करेंगे। बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस करने के लिए डेविएशन का रूल हम इस्तेमाल करते हैं। 1.21 और 1.20 जब माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0.01। उसके बाद दूसरी रकम है ये वाली, इसमें से दूसरी रकम को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। फिर तीसरी रकम को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। फिर इसमें माइनस करेंगे वो आ जाएगा 0.02। फिर माइनस करेंगे वो आ जाएगा 0.01। फिर माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 0। तो ये आ गई डेविएशन। इसमें से इसको माइनस किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी और इसको भी, तो ये आ गई डेविएशन। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मीन डेविएशन लें कि जितनी भी डेविएशन आपके पास आई हैं सबकी मीन वैल्यू ले लें, एवरेज वैल्यू जो है वो ले लें। तो मीन डेविएशन के लिए हम क्या करते हैं? हमारे पास जो डेविएटेड वैल्यूज आई हैं सबकी मीन जो है वो ले लेते हैं। इट इज द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है कि टेक मीन डेविएशन। डेविएशन का मीन ले। डेविएशन का मीन कैसे आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। तो मीन डेविएशन वैल्यू जो है वो आ जाएगी 0.01, 0.01 और ये भी आएगी किसमें? मिलीमीटर में। तो फोर्थ स्टेप क्या आया कि ऐड बोथ मीन वैल्यूज। दोनों जो मीन वैल्यूज है
उनको ऐड कर दें। पहली मीन वैल्यू आपके पास कितनी आई थी, वो आई थी 1.21 और दूसरी मीन वैल्यू कितनी आई है 0.01 मिलीमीटर। तो पहली वैल्यू थी आपके पास 1.21 और दूसरी आई है 0.01, तो ये है किसमें, मिलीमीटर में। इट इज द फाइनल रिजल्ट। कैसे करते हैं कि अगर आपकी आउटपुट पे एक से ज्यादा वैल्यूज या एक से ज्यादा रिजल्ट्स जो हैं आपके पास आ जाते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, तो उनके अंदर अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ 4 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। पहला स्टेप जो है वो गिवन वैल्यूज जो है सबकी जो है वो आप मीन वैल्यू ले लें, मीन वैल्यू आ गई, फिर क्या करें, फिर आप मीन में से बाकी बारी बारी सारी टर्म्स को माइनस करें, इससे आपके पास डेविएशन आ जाएगी। फिर जो डेविएशन आई है उसका मीन ले लें। फिर 4th स्टेप क्या है कि फर्स्ट मीन को और सेकंड मीन को प्लस माइनस कर दें, तो फर्स्ट वन जो है वो एक्चुअल वैल्यू होगी और सेकंड वन जो है वो उसके अंदर अनसर्टेनिटी होगी। तो इससे आगे जो है ये तो था कि अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज आती हैं। अच्छा, इसके बाद है कि अगर आपसे कहा जाता है कि ये कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है, इसकी अनसर्टेनिटी आप फाइंड करें। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट जब भी हम बात करते हैं, टाइमिंग एक्सपेरिमेंट का हमारा मतलब होता है कि ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्टॉप वॉच जो है वो इस्तेमाल हुई है। स्टॉप वॉच आपको पता है 2 तरह की हम इस्तेमाल करते हैं, एक को हम एनालॉग स्टॉप वॉच कहते हैं और एक को हम डिजिटल स्टॉप वॉच कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि दोनों स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। एक की जो है वो अनसर्टेनिटी 0.1 सेकंड होती है और दूसरे की 0.01 सेकंड होती है, यानी कि एक ज्यादा प्रिसाइज होती है और एक कम प्रिसाइज होती है। यहाँ पे हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास कोई टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है तो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में हमने अनसर्टेनिटी जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे उसने एग्जांपल ली है कि हमारे पास टाइमिंग एक्सपेरिमेंट में एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम जो है उसकी कोई 20 वाइब्रेशंस की जो है वो हमने टाइम जो है वो मेजर किए हैं और टाइम मेजर करने के बाद हम उसका एक वाइब्रेशन का टाइम, जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं और उसके अंदर अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये आज हमारा लास्ट है कि फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, फॉर टाइमिंग एक्सपेरिमेंट कि वो एक्सपेरिमेंट जिनमें हम स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं, एनालॉग इस्तेमाल करते हैं या डिजिटल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो नोटेबल बात है वो ये है कि अगर आप सिंपल पेंडुलम की ही बात कर रहे हैं तो सिंपल पेंडुलम की जो है वो 10 या 20 या 25 आप वाइब्रेशन का टाइम जो है वो नोट करते हैं, स्टॉप वॉच चलाते हैं और स्टॉप वॉच फिर बंद कर देते हैं। अब स्टॉप वॉच के चलाने में और स्टॉप वॉच के बंद करने में कितनी वाइब्रेशंस गुजरी हैं, 10 गुजरी हैं, 20 गुजरी हैं या 30 गुजरी हैं, तो फाइनल रीडिंग के अंदर उतना जो है जितना स्टॉप वॉच की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उतना अनसर्टेनिटी फाइनल वैल्यू के अंदर ऐड हो जाएगी जब स्टॉप वॉच एक दफा चलने के बाद बंद होगी। बेशक इस दौरान 10 वाइब्रेशंस गुजरी हों, 20 गुजरी हों या 30 गुजरी हों। तो नोटेबल बात क्या है, यहाँ से स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि ये जो स्टॉप वॉच चलाने के बाद बंद करना है तो उस दौरान जो लीस्ट काउंट आप इस्तेमाल करते हैं वो टोटल वाइब्रेशंस का है, 10 वाइब्रेशंस का या 20 का या 30 का है। तो वो 30 वाइब्रेशंस का टाइम पीरियड उतना ही है जितनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है स्टॉप वॉच की, लेट्स से इट्स 0.1 सेकंड। तो एक वाइब्रेशन का आपने निकालना होता है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट, तो 0.1 को 30 पे या 20 पे डिवाइड कर देंगे तो एक वाइब्रेशन का आपके पास अनसर्टेनिटी जो है वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो आप टोटल निकालने के बाद नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करते हैं तो एक वाइब्रेशन का टाइम आता है जिसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। जब टाइम पीरियड आप एक वाइब्रेशन का ले रहे हैं तो अनसर्टेनिटी भी आपके पास एक वाइब्रेशन की ही आनी चाहिए। ये वो बुनियादी मिस्टेक है जिसमें बच्चे जो है वो मिस्टेक जो है वो बार बार करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि ये हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट है, हमने इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया और ये मूव करना शुरू हो गया बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसने कहा है कि यहाँ पे 30 वाइब्रेशंस ली हैं टोटल वाइब्रेशंस जो काउंट की है वो कितनी है, 30 है, और टोटल टाइम जो है वो लिया है 30 वाइब्रेशन का स्टॉप वॉच ने वो है 54.6 सेकंड्स, 54.6 सेकंड्स। अब एक वाइब्रेशन का टाइम जिसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो टाइम पीरियड यहां से हम निकालेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। हमने इसको डिवाइड किया तो एक वाइब्रेशन का टाइम आ गया और आया वो 1.82 सेकेंड। तो ये आ गया जी टाइम पीरियड, जिसको टाइम ऑफ वन वाइब्रेशन कहते हैं। अच्छा, 30 वाइब्रेशंस के लिए अनसर्टेनिटी कितनी थी? 30 वाइब्रेशंस के लिए अनसर्टेनिटी कितनी थी? जितना स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट था, और यहां पे मैंने जो स्टॉपवॉच इस्तेमाल की है वो उसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकेंड है। तो 30 वाइब्रेशंस के लिए अनसर्टेनिटी कितनी थी? 0.1 सेकेंड। और एक वाइब्रेशन के लिए अनसर्टेनिटी कितनी आ जाएगी? 0.1/30। इसको जब 0.1 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.003 सेकेंड। तो ये आ गई अनसर्टेनिटी, ये आ गया टाइम, ये अनसर्टेनिटी है और ये टाइम। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1.82 टाइम पीरियड है और इसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है? 0.003 सेकेंड है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरह से जो टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है उनको हम डील करते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन और टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिवाइड करते हैं, एक वाइब्रेशन का टाइम निकालते हैं जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम पीरियड तो हमने निकाल लिया, अब जो स्टॉपवॉच का अनसर्टेनिटी है वो टोटल वाइब्रेशंस के लिए है। तो जितनी भी वाइब्रेशंस नहीं है उनकी अनसर्टेनिटी कितनी है? जितना स्टॉपवॉच का लीस्ट काउंट है, लेट्स से यहाँ पे 0.1 सेकेंड है, तो 30 वाइब्रेशन का 0.1 एक वाइब्रेशन का, इस पे डिवाइड कर दिया 0.003। ये एक वाइब्रेशन का टाइम है, ये एक वाइब्रेशन की अनसर्टेनिटी है, दोनों को प्लस माइनस कर दे तो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट। थैंक यू वेरी मच।